अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सहरी ट्रांसमिशन अनवारे सहर। और ये खूबसूरत सी जो ट्रांसमिशन है हमारी किचन की, ये हमारे प्यारे से स्पॉन्सर जो हैं बिल्किस फूड के, उनके ज़रिए आप तक पहुँच रही है। और हमारे प्यारे से जो शेफ़ हैं, सब जानते हैं, शेफ़ नईम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी। अच्छा शेफ़, कैसे रोज़े जा रहे हैं? थकन वकन हो रही है? क्योंकि आपको सहरी में भी मैं तंग कर देती हूँ और मैंने देखा इफ्तारी में भी आप काम कर रहे होते हैं। काम तो काम है जी। काम तो काम है, रोज़े काम अपनी जगह, वर्किंग अपनी जगह, तो अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े भी प्रॉपर पूरे जा रहे हैं। पूरे जा रहे हैं। तो और शेफ़ कैसा लग रहा है कि रोज़े भी जा रहे हैं, इबादतें भी गुजर रही हैं हमारी। अल्लाह ताला ने ये इतना बाबरकत सा महीना हमें दिया है, जो कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने गुनाहों की बख्शिश कर लो। बेशक। और बहुत अच्छा सा अल्लाह ताला ने शाबान का भी महीना दिया, रजब का भी, और ये महीना जो है बहुत स्पेशल महीना है, बहुत ज़्यादा। जो हम जो है अक्सर क्या करते हैं कि शॉपिंग में ये महीना निकाल देते हैं। क्यों नाज़रीन, करते हैं ना हम ऐसा कि शॉपिंग हमारी ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ ये करते हैं कि रमज़ान से पहले शॉपिंग कर लेते हैं। तो शेफ़, आपकी शॉपिंग हो गई ईद की? हाँ, वजह यही है कि रमज़ान से पहले करते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है पूरा महीना इबादत का है। पूरा महीना इबादत और का जैसे है। कि आपने कहा कि ज़्यादातर यही होता है कि लोग है ना रमज़ान में शॉपिंग करते हैं और पूरा दिन ऐसे ज़ाया हो जाता है, और रोज़े भी ऐसे चले जाते हैं कि कोई नहीं, आज रोज़ा नहीं रखेंगे तो आज शॉपिंग करेंगे। हाँ, तो दिन निकाल देते हैं। रोज़े से पहले आप, रमज़ान से पहले अपनी पूरी तैयारी करें, अपने बच्चों की तैयारी करें, उसके बाद फिर आप रमज़ान को, जैसा बाबरकत महीना है, अपने गुनाहों की बख्शिश वगैरह करवाएं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि आओ जाओ मेरे पास और अपने गुनाहों को जो है वो बख्शवा लो। बेशक। अच्छा ये देखिए, ये अच्छे तरीके से पक चुका है और इसका टेक्सचर चेक करा देता हूँ, और चूल्हा बंद हो चुका है। ठीक है, आप कोशिश करें कि जिस बर्तन में तैयार हो गया, हाँ, जिस बर्तन में आपने इसको पकाया है उससे निकाल लें इसको और दूसरे प्याले में डालें, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि झटपट से बनानी है ना। बिल्कुल ऐसे। ये हो गया रेडी, कर देंगे और इसको अब हम हटा देते हैं। कस्टर्ड हुआ रेडी। आते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। जब तक कस्टर्ड होगा ठंडा, ये देखिए, ये जो स्पंज मैंने काटा है जी, अब ये मुझे दीजिएगा, ट्रे दीजिएगा, सर्विंग ट्रे। थोड़ा सा हटा देते हैं। ये देखें, अब आपने ये स्पंज इसके अंदर डाल देना है, इसमें सेट कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, फिर आपने क्या करना है इसके साथ, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा स्पंज इसके अंदर जाएगा। अच्छा, पूरा जो हमने 4 अंडों का स्पंज बनाना है वो इसके अंदर डालना है। पूरा स्पंज इसके अंदर चला जाएगा। चाहे तो कम भी कर सकते हैं, इशू नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो जायका है, जो मज़ा है, वो स्पंज का है। ठीक है जी, सारी जो बात है वो स्पंज की है। ये देखिए, ये आया। अब क्या करना है, मिल्क लेना है आपने और उसको मैं यही सोच रही थी शेफ, सोक करना है। यही सोच रही थी मैं, ड्राई होगा ना कि ये ड्राई होगा। नहीं, ये देखिए, मैंने कहा शेफ ने तो कस्टर्ड भी इतनी जल्दी बना लिया। ये देखिए, ये इसको सोक करना है। ओके, ठीक है, वेरी सिंपल। ये हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने इसको ट्रे में सेट किया। सेट करने के बाद आपने क्या किया, फ्रेश फ्रूट जिसके अंदर कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, फिर पाइनएप्पल है इसके अंदर, सब आपने इसके अंदर डाल दिया। जो फ्रूट आपको पसंद है वो डाल दें। वो आप इसमें डाल दें। मिक्स फ्रूट भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, जो टीन में आता है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हो चुका है। फिर आपने इसको सेट करना है। ये तो शेफ बहुत ही आसान सी हमारी रेसिपी हो गई सिंपल सी कि सबसे पहले हमने दूध पकाया, दूध के अंदर हमने डाली शुगर डालने के बाद उसको पकाना है। उसके बाद हमने उसमें डाल दिया है दूध के अंदर कस्टर्ड पाउडर, अच्छे से मिक्स करके उसको दूध के अंदर हमने ऐड कर लिया है। और किस तरह से हमने ऐड किया है कि चमचा मुसलसल चलाते रहना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, चमचा चलाने का मकसद ये है कि उसमें लम्स ना पड़े और नीचे से जो है वो जले ना, क्योंकि हाथ रोकेंगे तो वो नीचे से जल जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने बच्चों की फेवरेट जेली ऐड कर दी, यानी कि ये रेड जेली डाल दी, कलरफुल, और हमने इसके अंदर डाल दी मैंगो और स्ट्रॉबेरी जेली। ये हो गया आपका बिल्कुल कलरफुल कस्टर्ड रेडी। झटपट, इसका नाम झटपट भी रख सकते हैं, झटपट। लेकिन जब आप इसका स्पंज बनाएंगे तो ये रेसिपी झटपट नहीं है, फिर झटपट नहीं है, फिर टाइम आधा लगेगा। घंटा बेक लेगा, तकरीबन आधे घंटे में बेक होगा, उस टाइम ये झटपट नहीं है। हाँ, स्पंज के रेडी होने के बाद
फिर ये झटपट। अच्छा शेफ, ये भी कर सकते हैं, स्पंज बना के रख दिया, जब भी आपका दिल चाहा तो आपने कस्टर्ड बना लिया। अच्छा शेफ, आप मुझे बताएं कि स्पंज को हम कितने दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं? स्पंज को 1 वीक से ज्यादा नहीं रखा जाता। 1 वीक से ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा हम इंशाल्लाह कुछ ऐसे स्पंज बनाएंगे जिसको आप 1 महीने तक भी सेव कर सकते हैं। ओके। अच्छा शेफ, मुझे ये बताएं कि स्पंज को हम 2 से 3 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं? नहीं 2 से 3 दिन के लिए तो नहीं कह सकते, 1 दिन जैसे के लिए कह सकता हूं। ईद पे बहुत सारे हमारे ऑर्डर आ जाते हैं, काफी लोग बाहर ऑर्डर आ गए, ज्यादा नहीं। तो ये हुआ कि लाओ 2-3 स्पंज बना के पहले से रेडी कर दें और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे रख दें और फिर हम केक बना लें, ऐसा हो सकता है? 1 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते आप इसको, 1 तो दिन से नाज़रीन ज्यादा आप सुन रहे हैं, 1 दिन से ज़्यादा जो है वो हम स्पंज नहीं रख सकते रूम टेम्परेचर पे, लेकिन फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखें 2-3 दिन तक, 2-3 दिन तक के जो आप है वो फ्रिज में रख सकते हैं। इसमें केले भी जा रहे हैं। हाँ केले, दरअसल मैं भूल गया था, केले तो ऊपर से, क्योंकि अगर केले हम पहले काट के रखेंगे तो यकीनन उससे अपना कलर चेंज करना, उससे बिल्कुल ऐसा ही है। तो शेफ ने कहा मैं सबके सामने डालूंगा। सबके सामने इसको, ये देखें ना, बहुत ज़बरदस्त ये साफ सुथरे केले, क्योंकि अगर आप इसको काट के रखेंगे तो इसका कलर चेंज होगा, जो कि रेसिपी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, रमज़ान क्योंकि हैं तो फ्रूट तो हमें मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे। इफ्तारी में तो जब फ्रूट्स रह जाएं मिलेंगे, थोड़े महंगे मिलेंगे, लेकिन महंगे मिलेंगे। शेफ बहुत महंगे हो रहे हैं फ्रूट्स, जी ऐसे ही इतने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। अच्छा, ये रमज़ान का क्यों इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएंगे तो फ्रूट महंगे करें? बेसिकली हमारे मुसलमानों की क्या आदत है कि हमारे कमाने के दिन शुरू हो गए, हम लोग तो कहते हैं इबादत के दिन शुरू हो गए, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, जो ये फ्रूट का काम करते हैं, अच्छा बेसिकली हम जो छोटे फ्रूट वाले ना, हमें उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। बेसिकली जो बड़े, जो जहाँ से मंडी से फ्रूट आता है, मंडी में भी ऑलरेडी बहुत महंगा फ्रूट है, ये छोटे जो दुकानदार हैं, जो ठेले वाले, सब अपना मुनाफा रख रहे हैं ना। देखिए मुनाफा रखना पड़ता है, तो कुछ ज्यादा ना रखें शेफ, कुछ ज्यादा ना रखें कि मैं भी फ्रूट ना खा पाऊँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतने महंगे हो रहे हैं, चलो आज अफ्तारी ना हम ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं। और कभी कभी मूड होता है तो यहाँ से जाते हुए हम लेते हुए चले जाते हैं, क्योंकि शाम में जो है वो थोड़े से सस्ते हो जाते हैं। ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आप शाम में फ्रूट लेंगे ना सस्ते मिलेंगे आपको, तो जब आप ऑफिस से घर जाएँ, क्योंकि रमज़ान है और हमें जो है घर जाते जाते टाइम लग जाता है, ऑफ कोर्स, तो रात को शाम में लेते हुए जाएं, सस्ते मिल जाएंगे। इतने सस्ते नहीं मिलेंगे, इतने सस्ते नहीं मिलेंगे, लेकिन सस्ते मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे। 5-10 रुपए का फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है ये। शेफ आपको पता है 1 रुपए से भी 10 रुपए कम हो जाते हैं। लाख रुपए में अगर 1 रुपया ना हो तो आपका लाख कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए 1-1 रुपया जो है ना वो कीमती है, बहुत कीमती है, क्योंकि हम जो है बहुत मेहनत से कमाते हैं। मैं कहूँगी कि हमारे जो घर में ख़वातीन हैं, हमारे घर के मर्द जब कमा के लेके आए ना तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हमारे घर के मर्द जब कमा के लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर में चाय बना के दे देंगे। मैं रमज़ान के अलावा की बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अब भी बना के दे देंगे। अच्छा, हमारे भाई कहते रहते हैं चाय बना दें। शायद कभी आपके साथ ऐसा हुआ? एक बार ही, कई बार हुआ है। ये तो कॉमन सी बात है, जब घर जाते हो तो जाहिर सी बात है, ख़वातीन भी, मैं इनकी फेवर में नहीं बोलूँगा, ख़वातीन भी बिजी रहती हैं, क्योंकि मेरे घर पे भी सुना जा रहा होगा, देखा जा रहा होगा। अच्छा शेफ, आप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके घर पे सुना जा रहा है? कहने का मकसद ये है कि होते हैं ये मामला, ऐसा नहीं है, हर बंदा बिजी होता है, बच्चों में बिजी होता है, और भी मामला बहुत हैं। तो हम जो हमारे जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, सब्र किया करें, सब्र किया करें, चाय मिले। और मैं कहूँगी कि हमारे घर की जो ख़वातीन है ना, वो थोड़ा सा अपने घर के मर्दों का ख्याल रखें कि जब उनके आने का टाइम हो तो अपने काम जो है वो थोड़े से कवर कर लें और उनके लिए 1 कप चाय बना के दे दें। जैसे ही वो घर में घुसें, फ्रेश हों और आप 1 कप चाय दे दें। शेफ कभी ऐसा हुआ कि 1 कप चाय आ गई? वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी दुआएं मिली। मैं चाय का तो शौकीन हूँ, चाय के शौकीन है। मैंने शेफ़ के हाथ की चाय भी पी है। एक दफ़ा मैं आपको फिर बताती चलूँ कि शेफ़ ने बहुत मज़े की चाय बनाई है। शेफ़ किसी दिन मिले ना आपको, आप इनसे चाय ट्राई कीजिएगा, चाय ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। अच्छा जी, कस्टर्ड हमारा ये अभी ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, वो अनविप करें या विप करें, कोई इशू नहीं है। क्रीम कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा, फिर इसके अंदर पोरिंग करेंगे। पोरिंग करने के बाद इसको ठंडा करेंगे और जैसा दिल करता है आप इसकी डेकोरेशन करें। आप इसको क्रीम ट्रैफल कह सकते हैं, आप इसको फ्रूट ट्रैफल कह सकते हैं, आप इसको कस्टर्ड ट्रैफल, अपनी मर्जी का कोई सा भी नाम रख सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा शेफ, मुझे ये बताएं क्रीम कौन सी यूज करनी है? क्रीम तो विप यूज करेंगे, विप के बगैर तो हमारी डिश नामुमकिन है। बिल्कुल। तो हम अपने कस्टर्ड में भी जो है वो विप क्रीम यूज करेंगे। अच्छा शेफ, मुझे बताइए कि आप क्योंकि बहुत सारी क्लासें भी लेते हैं,
तो क्लासेस का जो सफ़र है वो जब से लेके अब तक के आप तकरीबन कितने लोगों को सिखा चुके हैं? ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शायद कुछ लाख से ऊपर खवातीन को मैं घर में बेकिंग सिखा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा एक रिकॉर्ड है। बिजनेस भी कर रही हैं? तकरीबन अपना बिजनेस ही कर रही हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि खवातीन को चाहिए अपने, जो इतनी महंगाई चल रही है तो एक दूसरे का ख्याल रखें, अपना घर से होम बेकर जो है वो स्टार्ट करती हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं और मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत सारी ढेर सारी दुआएं। अच्छा शेफ, ये भी है कि हमारे हाथ में खुद का पैसा होता है ना, तो अपनी मर्जी अपना पैसा खर्च करने का मजा कुछ और है, मर्जा कुछ और है। क्योंकि अब्बा के खर्चे पे तो बहुत सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, लेकिन अपनी तनख्वाह से अपनी जो फरमाइश है वो भी पूरी करते हुए हम 100 बार सोचते हैं कि जैसे मेरा दिल चाहता है कभी कभार लाओ 3-4 सूट खरीद लूँ, लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना कि मेरी सैलरी से पैसे जाएंगे तो मैं 100 दफ़ा सोचती हूँ कि नहीं। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी ट्रांसक्रिप्शन। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारा कस्टर्ड जो है वो उसके अंदर क्रीम जा रही है। हाँ, कस्टर्ड ठंडा हुआ नहीं विप नहीं करेंगे। ये देखें, ये एज अ टेस्ट के हिसाब से हम इसको डालेंगे, इसको विप नहीं करेंगे, ठीक है। और कस्टर्ड ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। गरम में नहीं करनी आपको, क्योंकि अगर गरम में आप क्रीम डालेंगे तो उसमें टेम्परेचर फट जाएगी, क्रीम खराब हो जाएगी, फट जाएगी। और फिर ये देखिए, क्योंकि ये सारी जो रेसिपी है ना, ये आपकी सहर और अफ्तार के हिसाब से रेसिपीज बनाई जा रही हैं ताकि आप लोग घर में इजी बना सकें। अफ्तार पार्टियाँ चल रही हैं ना नाज़रीन, तो अफ्तार पार्टी में कुछ मीठा भी होता है और अपनी अफ्तार पार्टियों को अच्छे से एंजॉय कीजिए। और हमारे शेफ़ तो सिखा ही रहे हैं मीठी मीठी सी रेसिपी। शेफ़ नहीं, शेफ़ आपका नाम किसने रखा? मेरा नाम मीठी सी रेसिपी में नहीं, मेरा नाम मुझे याद आ गया। शेफ़ नहीं, मेरा नाम मुझे याद है कि मेरे दादा ने रखा था। मुझे रिसेंटली पता लगा था कि मेरा नाम मेरे दादा ने रखा था। दादा ने कहा कि ये मुझे पता है, ये आगे जाके जो है ये तो किसी को भी मीठा सा खिलाएगा। ये तो किसी को नहीं पता होता जी। अगर ये पता हो तो फिर क्या ही बात है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी क्रीम से इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं, बहुत सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके बॉर्डर पे हम क्रीम लगा देते हैं, ठीक है, खूबसूरत सी। क्योंकि पहले आंखें देखती हैं। हाँ जी, फिर जाहिर सी बात है, फिर खाया जाता है। तो शेफ़ आप रमज़ानों में भी क्लासेस ले रहे हैं? नहीं, रमज़ानों में क्लासेस नहीं ले रहे। रमज़ान में क्लासेस नहीं ले रहे हैं, रमज़ानों का ब्रेक। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि रमज़ान के बाद आप आराम से क्लासेस लें। जी बिल्कुल। ये प्यारे से फूल भी बन गए हैं। कोई ज़्यादा इसकी डेकोरेशन नहीं करनी है आपने। स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है, ये स्ट्रॉबेरी इसके ऊपर डेकोरेशन में आपने रख देनी है, बहुत ही डिसेंट सी। ये देखिए, अब अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कुछ और जेली, अगर बच्चों को पसंद है, थोड़ी सी जेली ऐड कर दीजिएगा या समथिंग डिफरेंट जो आपको बेहतर लगता है। शेफ ने डन कर दी। हाँ, क्योंकि जितनी सोबर सी इसकी लुक होती है तो अच्छा लुक आता है इसका, क्योंकि मैं ज़्यादा डेकोरेशन की तरफ नहीं जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरी तरफ से रेसिपी डन है। और मेरे ख्याल से अब हम जो सहरी
क्लोज करेंगे, सहरी बंद करेंगे, रोज़ा बंद करेंगे, तो मैं तो इसको ज़रूर खाऊंगी, ये मुझे बहुत मज़े की लगती है। और कस्टर्ड तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं जो हूँ वो मीठे की दीवानी हूँ, और शायद शेफ़ को पता चल गया था कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। और हमारी अम्मी जो है वो कहती है साइश इतना मीठा मत खाया करो, नहीं खाया करो, शुगर हो जाएगी। नहीं, शुगर से, मीठे से शुगर है ना, जान है हमारी। मीठे से बेसिकली शुगर नहीं होती। हाँ, शुगर होने के बाद आप मीठा ना खाएं, मीठा आपको खाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि जिनको जो चीज़ मना होती है ना वो ज़्यादा खाते वो हैं। ज़्यादा खाई जाती है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि लेकिन अगर कोई चीज़ मना करेगा ना कि आपको ये नहीं खाना, तो हमारा दिल चाहेगा कि नहीं अब हमें मीठा ही खाना है। लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, कस्टर्ड के साथ जो वेप ऐड किए ना, उसके इसका जो टेस्ट ना वो और ज़्यादा अच्छा हो गया, इनहेंस हो गया इसका टेस्ट ना। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। 1 किलो दूध में आपने 200 ग्राम चीनी और 60 ग्राम कस्टर्ड पकाना है। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, ना मीठा ज़्यादा है और ना मीठा कम है इसके अंदर। कम भी कर सकते हैं चीनी, हाँ कर क्योंकि सकते हैं। अगर नहीं पसंद, ज़्यादा शुगर नहीं पसंद, जी। तो वो कम भी कर सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि हमने सबसे पहले एक दूध लिया है, दूध के अंदर हमने शुगर ऐड करी है। शुगर ऐड करने के बाद उसको अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद उसमें हमने कस्टर्ड को घोल के, अच्छा शेफ, कस्टर्ड को हम पानी में घोल के पानी में भी और दूध में भी, दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ों में आप पानी में या दूध में उसको घोल के उसमें को दूध में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जब आप कस्टर्ड डालेंगे तो मुसलसल चमचा चलाते रहना है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। जब भी मैंने बिल्कुल इसको घुमा दिया है कि मुसलसल चमचा चलाते रहना बिल्कुल, ताकि इसमें ये होगा कि आपका कस्टर्ड जो है वो नीचे से जले नहीं। और क्योंकि कस्टर्ड जब हम डालते हैं ना तो वो नीचे से चिपक जाता है, और जब वो चिपकता है तो आपके कस्टर्ड नीचे से जलना शुरू हो जाएगा, और जब जलेगा तो उसमें स्मेल आ जाएगी। जब स्मेल आ जाएगी तो आपकी रेसिपी हो जाएगी खराब, ऑफ कोर्स खराब हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप एक सर्विंग ट्रे लेंगे, एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम रखेंगे केक का स्पंज बना के उसकी कटिंग करके उसको सेट कर देंगे। उसके बाद हमने डाला है दूध से, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी, मैं यही सोच रही थी कि शेफ ने जब इतना कस्टर्ड बना लिया और स्पंज जो है, केक जो है वो इतना सारा डाल दिया, तो ये किस तरह से इसको कवर करें। यानी कि ड्राई, उनको लग रहा था कि ये ड्राई हो गया, मुझे लग रहा था कि ड्राई हो जाएगा और जब हम खाएंगे तो हमारे फंसता हुआ जाएगा यहाँ तक के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शेफ ने मेरी कंफ्यूजन बोलने से पहले पूरी कर दी। उसके अंदर हमने जब स्पंज डाला, केक डाला, तो उसके बाद उसमें हमने डाला दूध हमने यूँ डाला ताकि वो ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। अच्छा, दूध ज़्यादा भी नहीं डालें, दूध आपको बिल्कुल इसमें डालना है कि ज़्यादा आप अगर दूध डालेंगे तो वो बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे, आपके केक ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद हमने डालना है जेली और फ्रेश फ्रूट। जेली आपकी मर्ज़ी है, आप रेड डाल दें, ग्रीन डाल दें, ऑरेंज डाल दें, कोई सी भी जेली जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद हमने फ्रूट डाल दिया। अच्छा, फ्रूट में आप फ्रेश फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं और टिन पैक जो आते हैं बिल्कुल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसमें डाला है कस्टर्ड, और कस्टर्ड डालने के बाद, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, कस्टर्ड में हमने डाली है व्हिप क्रीम। जब कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया तो उसमें हमने डाली व्हिप क्रीम। गरम कस्टर्ड में हमें व्हिप क्रीम यूज़ नहीं करनी। अच्छा, कस्टर्ड डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद फिर इसकी सर्विंग कर देनी है ना। आसान सी रेसिपी, बहुत आसान, बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, जो कि अफ्तारी में हमारी पार्टियां जब होंगी तो पार्टियों में हम इस्तेमाल करेंगे अपनी ये रेसिपी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी शेफ़ हमें रेसिपी सिखा रहे हैं। अगर आप भी अपनी अच्छी सी कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शेफ़ से क्या सीखना है, रमज़ानों में शेफ़ हमारे पास ही हैं, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। जो भी आपको रेसिपी सीखना है वो हमें कमेंट्स करके बताएं, ताकि आपकी फरमाइश जो है वो शेफ़ पूरी कर सके इंशाल्लाह। तो कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। शेफ़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आते हैं और अपना रोज़ा अफ्तार करके आते हैं, फिर सहरी में भी हमारे साथ होते हैं और बहुत अच्छी सी रेसिपी हमारे नाज़रीन को सिखा रहे होते हैं। शेफ़ बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी सी रेसिपी सिखाने का। तो शेफ़, क्या मैं पूछ सकती हूँ कल क्या सिखाएंगे? देखते हैं इंशाल्लाह ताला, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। नहीं पूछना डिसाइड नहीं हुआ, इंशाल्लाह देखते हैं। चलिए, मैं नहीं पूछ रही। शेफ़ ना बहुत गैप रखते हैं, सरप्राइज रखते हैं कि अगर शेफ़ ने बता दिया तो आप लोग नहीं, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, बहुत अच्छी सिखाऊंगा जो भी होगा इंशाल्लाह। शेफ़ बताएं ना बताएं, रेसिपी तो बहुत अच्छी ही इंशाल्लाह। सारी रेसिपी हमारे शेफ़ की बहुत अच्छी होती हैं। और कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।